आईपीओ को लाने से कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब शेयर किसी भी कंपनी का लिस्ट होता है तो कंपनी के जो शेयर्स हैं पब्लिक में से कोई भी बाय कर सकता है, कोई भी सेल कर सकता है। वहीं अगर बात करें प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर मिनिमम शेयर होल्डर्स की लिमिट होती है 2 और मैक्सिमम शेयर होल्डर की लिमिट होती है 200, और वहीं पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम शेयर होल्डर 7 होते हैं और मैक्सिमम शेयर होल्डर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है। अगर कंपनी आईपीओ को लेके आती है, प्राइमरी मार्केट के बोलते हैं हम जब भी कंपनी का आईपीओ लेके आया जाता है। कंपनी जब भी अपना आईपीओ लेके आती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी कैपिटल को रेज करना। कंपनी जब आईपीओ लेके आएगी, पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है, इससे क्या होगा, कंपनी के पास और मनी आ जाती है। जो मोस्टली कंपनीज के आईपीओ होते हैं वो 3 दिन का टाइम होता है, 3 दिनों में कोई भी पब्लिक में से उस आईपीओ को अप्लाई कर सकता है। जो आईपीओ हम अप्लाई करते हैं उसके लिए एक आईपीओ के लिए मिनिमम 15,000 तक के अमाउंट की वैल्यू की ज़रूरत होती है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी मार्केट के अंदर है मोनोपोली, तो उसके आईपीओ की डिमांड हम काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, और इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे किस कंपनी के आईपीओ अच्छा लिस्टिंग गेन देते हैं। मोस्टली पब्लिक जो आईपीओ अप्लाई करती है वो लिस्टिंग गेन के लिए और वो लिस्टिंग डे वाले दिन एग्जिट कर लेती है। लेकिन हमें इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जो आईपीओ है वो अंडर सब्सक्राइब ना हुआ हो, बोला जाए तो आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो चुका हो, कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए पब्लिक से पैसे मांगे थे वो सारे शेयर्स पब्लिक लेने के लिए रेडी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जो प्राइस कंपनी ने ऑफर करा था पब्लिक को उससे कम प्राइस पर लोग उसके शेयर्स को लें। आईपीओ लाने के पीछे मेन रीज़न क्या होता है कंपनीज का? अगर मैं बात करूं आईपीओ लाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न कंपनी का होता है डेब्ट की पेमेंट करना, हो सकता है कंपनी का एक्सपेंशन, कंपनी को कई डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल लेवल या नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर जाना हो कंपनी को, उस टाइम पर कंपनी अपना आईपीओ लाती है। एक ऑब्जेक्टिव कंपनी का ये भी हो सकता है आईपीओ लाने के पीछे कि जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसमें से पुराने जो इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट कर लें। अगर मैं वहीं बात करूँ पेटीएम के अंदर एंड ग्रुप की काफ़ी सारी होल्डिंग थी पेटीएम में। आईपीओ आने के टाइम पर पेटीएम में से एंड ग्रुप ने एग्जिट ले लिया। एंड ग्रुप जो है वो अली बाबा, आपने नाम सुना होगा, जैक मा, उनकी इन्वेस्टमेंट थी पेटीएम के अंदर, उन्होंने आईपीओ आने के बाद एग्जिट ले लिया था। इसी तरीके से हो सकता है कि पुराने जो भी इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट ले लें आईपीओ आने के टाइम पर, या हो सकता है अप्लाई करने से पहले हमें किस किस बातों का ध्यान रखना होता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोई भी आईपीओ अप्लाई करना है तो सबसे पहले कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में देखें कि कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ कोई लिटिगेशन फाइल तो नहीं है ऑलरेडी। कंपनी की जो मैनेजमेंट सही होती है तो कंपनी का आईपीओ ठीक जा सकता है। और अगर कोई बड़ा आईपीओ है तो आपको ध्यान रखना है कि बड़े इन्वेस्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कितने लोगों ने पहले से अप्लाई करा हुआ है। कभी भी आपको जब भी आईपीओ अप्लाई करना होता है तो आपको 2 दिन वेट करना है, तीसरे दिन अप्लाई करना है। ऐसा नहीं होता है कि अगर जिसने पहले आईपीओ फिल करा है उसे पहले आईपीओ मिल जाएगा, जिसने बाद में आईपीओ डाला है उसे बाद में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले 2 दिन वेट करें, देखें कि कितना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ। अगर वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स से ज़्यादा अप्रोक्स हो चुका है सब्सक्राइब तो आप कर सकते हो अप्लाई। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आईपीओ का ठीक है उस टाइम पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसे चांसेस के अंदर ये नहीं है कि जो आपका प्राइस है वो कम पर लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जैसे कि हम बात करें एनएससी बीएससी में जो कट ऑफ प्राइस, और हमेशा जब भी आपको आईपीओ को अप्लाई करना है तो कट ऑफ प्राइस का यूज़ करना है कि जिस भी प्राइस पर आईपीओ ओपन होगा वो आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं आईपीओज़ की, आईपीओज़ मैक्सिमम बुल रन के टाइम पर आते हैं जब मार्केट के अंदर शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा होता है। उस टाइम पर आप देखोगे कि बैक टू बैक आईपीओज़ आते हैं। या तो हम कोविड की बात कर सकते हैं, कोविड के अंदर काफ़ी सारे आईपीओ देखे थे हमने, जोमेटो, पेटीएम। और अभी भी अगर बात की जाए 2023 के अंदर भी काफ़ी सारे आईपीओ आ चुके हैं। आइडिया फ्रॉग हो गया, केमिकल्स का आ रहा है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे आईपीओ जब भी आते हैं जब मार्केट कुछ अच्छा कर रहा होता है उस टाइम पर आते हैं, बुल रन के टाइम पर आते हैं।
बीयर टाइम पर कभी भी आईपीओ नहीं आया करते, क्योंकि हैवी डिमांड होती है और सब्सक्राइब होता है, तो वो आईपीओ सभी को नहीं मिल पाता है, कुछ गिनती के लोगों को ही मिल पाता है। अगर कोई उस आईपीओ को लेना चाहता है तो वो लिस्टिंग, अगर अगर कोई पर्सन उस कंपनी के शेयर्स लेना चाहता है तो वो शेयर्स लिस्टिंग डे वाले दिन वो ले सकता है, और उससे पहले वो नहीं ले सकता है। तो कभी भी आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आईपीओ आपको मिले, और हमेशा ध्यान रखना है जो आईपीओ आप अप्लाई कर रहे हो वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका हो, दिया हुआ है कंपनी ने, उस प्राइस बैंड से नीचे कंपनी का शेयर हो सकता है कि इशू हो। अलॉटमेंट एक प्रोसेस होती है आईपीओ की, कि जो आपने आईपीओ अप्लाई करा है 15,000 रुपये का, आपके अकाउंट से वो मनी ब्लॉक रहती है, वो पैसे आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हो जाती। कंपनी जब अपने आईपीओ की अलॉटमेंट कर देती है सभी को, जिनको आईपीओ मिल जाता है उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। वहीं जिसको आईपीओ नहीं मिला है उसको रिवॉक का मैसेज आता है कि आप यूज़ कर सकते हो, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होते अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो। कोई चार्जेस नहीं देना होता है आईपीओ के लिए। किसी भी कंपनी को अपने आईपीओ को सब्सक्राइब करवाने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर रखने होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं वो कंपनी के शेयर्स को मार्केट के अंदर सेल करेंगे। अगर कंपनी के शेयर्स को वो सेल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें खुद होल्ड करना पड़ता है, इसी को हम अंडरराइटर कहते हैं। जो अंडरराइटर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर्स को मार्केट में सेल करेंगे, अपना बेस्ट एफर्ट लगाएंगे कंपनी के शेयर्स को मार्केट में सेल करने के लिए। या अगर वो सेल नहीं कर पाते कंपनी के शेयर्स को तो उन्हें खुद वो शेयर्स लेने होते हैं। शेयर्स अंडरराइटर सेल करते हैं, उसके लिए उन्हें मिलती है कमीशन। अगर आपको आईपीओ के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सारे आईपीओ जो भी आते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं। आपको मनी कंट्रोल पर आना है, मनी कंट्रोल में मार्केट में आके आपको आईपीओ पर आना है। आईपीओ में आने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आईपीओ अभी ऑनगोइंग हैं, जो कि अभी चल रहे हैं मार्केट के अंदर, वो दिखाता है यहाँ पर कि टीवीएस सप्लाई चेन फार्मा की आईपीओ है, ये एसएमई आईपीओ है, ये स्मॉल इंडस्ट्री का। रेटिंग नॉट, कोई रेटिंग नहीं है इनका। इशू प्राइस जो है 187 से 197 है, जैसे कि टीवीएस सप्लाई का जो इशू साइज है इसका 865.79 करोड़ टू 91209 करोड़, और लॉट साइज एक लॉट के अंदर 76 शेयर्स मिलेंगे आपको टीवीएस सप्लाई के। 10 अगस्त से 10 अगस्त टू 14 अगस्त आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही बाकी जो भी आईपीओ आने वाले होते हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है, और जो भी लिस्टेड आईपीओ होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि ये सभी जो आईपीओ हैं अभी ये लिस्ट हुए हैं। हम यथार्थ हॉस्पिटल जो है, इशू प्राइस इसका 300 रुपये था। लिस्टेड जो डेट थी 7 अगस्त को ये लिस्ट हुआ था, ओपन हुआ था 304 पर, 304 रुपये पर ओपन हुआ था। ये क्लोज हुआ था 333.75 पर। भी आईपीओ हमारे आए हैं, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। और अगर बात की जाए सारे आईपीओ क्या गेन देते हैं तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। अगर हम बात करें यहाँ पर असारफी हॉस्पिटल की तो 99.5%, हेमंत सर्जिकल ने 99.5% और आइडिया फ्रॉग टेक्नोलॉजी ने 92.78 और उत्कर्ष बैंक ने 91.76% का लिस्टिंग गेन दिया है। ऐसे ही बाकी शेयर्स ने भी दिया है। बात करें कॉस्मिक CRF ने -27 लॉस में लिस्ट हुआ है। ये 27.68% डाउन, जो प्राइस इन्होंने दिया था उससे डाउन हुआ है। जैसे इशू प्राइस 330 था तो ये ओपन 251 पर हुआ है। ऐसे ही बाकी शेयर्स भी हैं जिन्होंने नॉमिनल सा लिस्टिंग गेन दिया है या नहीं भी दिया है, यहाँ पर आप आके देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्लोज आईपीओ हैं उसके बारे में भी आपको मनी कंट्रोल पर डिटेल मिल जाती है। लेकिन अगर आपको किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करना है
तो अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी होता है।